हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेविगेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग एक सिंगल एक्टिविटी का यूज़ करेंगे और हमारे पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होंगे। तो हमारे केस में ये सिर्फ मेन एक्टिविटी होगी और जितना भी हमारा यूआई होगा वो हम लोग फ्रेगमेंट्स के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होंगे। लॉगिन के लिए एक फ्रेगमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ्रेगमेंट होगा, नोट्स के लिए हमारे पास एक फ्रेगमेंट होगा और इन फ्रेगमेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हम नेविगेशन फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नेविगेशन फ्रेमवर्क होता क्या है। तो नेविगेशन फ्रेमवर्क में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास नैव होस्ट होता है, तो ये हमारा होस्ट होता है जो हमारे फ्रेगमेंट्स को होस्ट करेगा। मतलब आप इसको मान सकते हैं कि आपके पास एक एरिया है जिसमें आपके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होंगे और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। तो आपके पास कंट्रोल होगा कि आपको कौन सा फ्रेगमेंट दिखाना है। तो एक एक करके यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स है वो हमारे डिस्प्ले होते रहेंगे। मतलब कुछ लॉजिक होगा हमारा, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले करेंगे। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले होंगे। मतलब बेस्ड ऑन सम लॉजिक यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले करेंगे। अब वो जो लॉजिक है वो कैसे ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक ग्राफ क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग नैव ग्राफ बोलते हैं। तो ये हमारे को बताता है कि किस तरीके से हम लोग अपने फ्रेगमेंट्स में मूव करेंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल लें इसका, तो सपोज यहाँ पे ये मेरा रजिस्ट्रेशन वाला फ्रेगमेंट है। मतलब यहाँ से मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, बट अब सपोज मेरे पास एग्जिस्टिंग यूज़र है तो वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो हमारा लॉगिन फ्रेगमेंट पे चला जाएगा। तो ये हमारा लॉगिन फ्रेगमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप मेन फ्रेगमेंट पे भी जा सकते हो जहाँ पे आपके सारे नोट्स डिस्प्ले होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से मेन फ्रेगमेंट पे जा सकते हो। अब इस नोट फ्रेगमेंट पे हो आप, तो या तो आप यहाँ से नोट को एडिट कर सकते हो, तो आप एडिट वाले फ्रेगमेंट पे पहुँच जाओगे, या आप यहाँ से प्रोफाइल पे जा सकते हो, प्रोफाइल के थ्रू आप लॉग आउट कर सकते हो तो उस वाले फ्रेगमेंट पे पहुँच जाओगे। तो ये जितना भी इंटरेक्शन होता है वो हम इस ग्राफ के थ्रू मैनेज करते हैं, जो हमें एक्शंस बताता है कि हम इस फ्रेगमेंट से क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास कुछ सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हम इस नैव होस्ट पे डिस्प्ले करेंगे। तो वन बाय वन ये फ्रेगमेंट्स जो है हमारे इस नैव होस्ट पे डिस्प्ले होंगे और इन फ्रेगमेंट्स के बीच में जो हमारा रीडायरेक्शन होगा वो हम इस नैव ग्राफ के थ्रू डिराइव करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो देखते हैं इसको कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपना नेविगेशन ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐप पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नया रिसोर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल सेलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है नेविगेशन का, तो इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो हमारा रिसोर्स टाइप है वो हमारा नेविगेशन है और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा nav_ग्राफ। तो इस तरीके से हमारे पास एक यूआई आ जाएगी जिसमें हम लोग अपना ग्राफ डिज़ाइन करेंगे। ये हमारी एक सिंपल एक्सएमएल फाइल है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे कोड पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सएमएल का स्ट्रक्चर होगा जो हमारे इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिज़ाइन करते हैं इसको। तो दोबारा से यहाँ पे मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे अपने फ्रेगमेंट्स ऐड करते हैं। तो इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास अभी कोई फ्रेगमेंट्स नहीं है, तो यहाँ से हम लोग अपने फ्रेगमेंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे अपना एक ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पे नाम देते हैं लॉगिन फ्रेगमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये वाला जो हमारा फ्रेगमेंट है ये हमारी एक नोड है ग्राफ के अंदर। मतलब एक ग्राफ के अंदर हमारी एक नोड है, यहाँ से आप कहीं और भी जा सकते हैं। तो इसमें मैं और फ्रेगमेंट्स ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पे नाम देते हैं रजिस्टर फ्रेगमेंट, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सिमिलरली और भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से एक हमारे पास मेन फ्रेगमेंट होगा जिसमें हमारे सारे नोट्स डिस्प्ले होंगे, तो उसके लिए भी हम लोग एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं मेन फ्रेगमेंट। सिमिलरली एक और ऐड करते हैं जो इन नोट्स को एडिट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको नाम देते हैं यहाँ पे नोट फ्रेगमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। मतलब ये हमारे पास डिफरेंट नोट्स हैं जिनके बीच में हम लोग आपस में नेविगेट करेंगे। तो अगर मैं इसकी एक्सएमएल फाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं इस एक्सएमएल फाइल के अंदर, और उसी का यूआई जो है वो हमारा इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इनके बीच में नेविगेट करेंगे। तो हमारी ऐप का जो यूआई है वो स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन से। मतलब जो हमारा फर्स्ट ऐप होगा वो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन होगी। तो ये वाला जो हमारा फ्रेगमेंट होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब इसी से हमारी यूआई ड्राइव होगी। तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है होम वाला, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रूट डेस्टिनेशन हो जाएगा। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग डेस्टिनेशन है, यहीं से हमारी सारी यूआई चलेगी। अब रजिस्ट्रेशन से या तो आप मेन फ्रेगमेंट पे जा सकते हैं या लॉगिन फ्रेगमेंट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्शन डिफाइन करूँगा कि भैया हम लोग रजिस्ट्रेशन से लॉगिन पे जा सकते हैं या हम लोग रजिस्ट्रेशन से मेन फ्रेगमेंट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दो एक्शंस डिफाइन किए हैं कि या तो आप रजिस्ट्रेशन से लॉगिन पे जा सकते हो या रजिस्ट्रेशन से आप मेन फ्रेगमेंट पे जा सकते हो। सिमिलरली मेन फ्रेगमेंट से आप नोट फ्रेगमेंट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं एक एक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एक्शन डिफाइन करेंगे कि भैया आप मेन फ्रेगमेंट से नोट फ्रेगमेंट पे जा सकते हो। तो मेन फ्रेगमेंट पे आपके सारे नोट्स डिस्प्ले होंगे और जैसे ही आप उस पर ऐड करोगे या एडिट करोगे तो आप नोट फ्रेगमेंट पे पहुँच जाओगे। अब लॉगिन के थ्रू भी आप मेन फ्रेगमेंट पे जा सकते हो कि सपोज आपका एक एग्जिस्टिंग यूज़र है, उसने लॉगिन किया तो वो डायरेक्टली मेन फ्रेगमेंट पे पहुँचेगा। तो इसके बीच में भी हमारे पास एक एक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक एक्शन डिफाइन करूँगा। तो इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये ग्राफ डिज़ाइन किया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक बार जल्दी से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है।
तो हमारी यूआई जो स्टार्ट होगी वो इस वाले फ्रैगमेंट से होगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिखेगी। रजिस्ट्रेशन से आप या तो लॉगिन कर सकते हो या मेन फ्रैगमेंट पे जा सकते हो। तो हमने ये दो एक्शंस डिफाइन कर दिए। अब लॉगिन से भी आप मेन फ्रैगमेंट पे जा सकते हो, तो लॉगिन से हमने एक एक्शन डिफाइन कर दिया मेन फ्रैगमेंट के लिए। अब मेन फ्रैगमेंट से आप या तो एडिट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास ये नोट फ्रैगमेंट होगा, इसके बीच में हमने एक एक्शन डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ काम करेगा। तो अगर मैं इसकी एक्सएमएल पे जाता हूँ तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सएमएल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्शंस भी आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से आप लॉगिन पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से आप मेन फ्रैगमेंट पे जा सकते हैं, और इस नेविगेशन के रूट पे आपके पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है स्टार्ट डेस्टिनेशन का, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्राफ को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सएमएल पे भी एडिट कर सकते हो या आप इसके यूआई पे जाके भी एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ डिज़ाइन किया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो चुका है, हमने नेविगेशन ग्राफ क्रिएट कर लिया है और जितने भी हमारे फ्रैगमेंट्स हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं। तो अपना नेविगेशन होस्ट डिफाइन करते हैं। तो सिंपली अपनी मेन एक्टिविटी पे जाते हैं, यही हमारा कंटेनर होगा। तो इसकी लेआउट फाइल पे चलते हैं। तो इस वाले टेक्स्ट व्यू को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमें एक नैव होस्ट फ्रैगमेंट चाहिए, तो इसके डिज़ाइन व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक नैव होस्ट फ्रैगमेंट का ऑप्शन है, उसको हम लोग यहाँ से इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नैव होस्ट फ्रैगमेंट आ रहा है, इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमसे हमारा ग्राफ पूछेगा कि हमें इसके अंदर कौन सा ग्राफ डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास ये नेविगेशन ग्राफ है जो अभी हमने क्रिएट किया था, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक फ्रैगमेंट कंटेनर आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास सारे फ्रैगमेंट्स डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन लिखा आ रहा है डिफ़ॉल्ट नैव होस्ट, और ये हमारा ट्रू है कि हमारा एक नेविगेशन होस्ट है, इसके अंदर ही हम लोग अपने फ्रैगमेंट्स होस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये कंटेनर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट लेआउट की नीड नहीं है, तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो नेम स्पेस है इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसकी आईडी चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको नाम देते हैं नैव होस्ट फ्रैगमेंट, और इसकी लेआउट विड्थ और हाइट को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैच पैरेंट मार्क कर देते हैं कि हमारी पूरी स्क्रीन पे सिर्फ एक यही एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर हमारा सिर्फ एक यही कंटेनर होगा जो हमारे इन फ्रैगमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारी सिंगल एक्टिविटी होगी और जितने भी हमारे फ्रैगमेंट्स होंगे वो इस जगह पे डिस्प्ले होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो उसके बाद हमने फ्रैगमेंट में चेंजेस करते हैं। तो ये हमारा लॉगिन फ्रैगमेंट है, इसमें हमें ये सारा कोड नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से क्लीन अप कर देते हैं। तो जितने भी हमारे फ्रैगमेंट्स हैं उसको इस तरीके से क्लीन अप कर लेंगे और जितना भी कोड है हम स्क्रैच से लिखेंगे। तो इसकी यूआई पे चलते हैं और यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये वाला फ्रैगमेंट है हमारा। तो यहाँ पे मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करके लॉगिन फ्रैगमेंट कर देते हैं। बाकी फ्रैगमेंट के साथ भी यही करेंगे। तो क्लीन अप हो चुका है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं। तो हमारे नैव ग्राफ के अंदर ये वाला जो हमारा फ्रैगमेंट है, रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट, ये हमारा रूट फ्रैगमेंट है, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारा ये वाला फ्रैगमेंट लोड होना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है और जो फ्रैगमेंट डिस्प्ले हो रहा है हमारा, वो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस नेविगेशन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि इनके बीच में नेविगेट कैसे करेंगे, बट उससे पहले एक बैकस्टैक का कॉन्सेप्ट होता है जो कि समझना जरूरी है। तो एक बार उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बैकस्टैक मैनेज करते हैं। तो बैकस्टैक क्या होता है? बैकस्टैक बेसिकली आपका एक स्टैक है जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लॉग होगी, जोन सी स्क्रीन्स पे भी आप जाओगे। तो सपोज मेरे पास ये 3 फ्रैगमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला फ्रैगमेंट डिस्प्ले हो रहा था, मतलब ये जो ग्रीन वाला फ्रैगमेंट है वो डिस्प्ले हो रहा था। इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ तो आपका ये वाला फ्रैगमेंट खुला, रेड वाला फ्रैगमेंट खुला। अब रेड वाले फ्रैगमेंट पे आपने कुछ एक्शन परफॉर्म किया तो आपका ये ब्लू वाला फ्रैगमेंट ओपन हो गया। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक स्टैक होता है जिसको हम लोग बैक स्टैक कहते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से इसकी एंट्रीज देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रीन वाला आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये रेड वाला आ रहा है, और ये जो टॉप वाला फ्रैगमेंट होगा वही हमारी स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब जैसे यूज़र बैक बटन प्रेस करेगा तो ये वाला जो फ्रैगमेंट है हमारा, ये हमारे स्टैक से भी डिलीट हो जाएगा और हमारी स्क्रीन पे ये रेड वाला फ्रैगमेंट आ जाएगा। सिमिलरली इस पर भी अगर मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा ये वाला फ्रैगमेंट भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारी स्क्रीन पे ये ग्रीन वाला फ्रैगमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैक स्टैक मैनेज करते हैं। तो बैक स्टैक जो होता है वो आपका ये मैनेज करता है कि आप कौन कौन से स्टेप से आए हैं, जिससे आप बैक बटन प्रेस करें तो आप प्रीवियस स्क्रीन्स पे पहुंच पाएँ। तो ये था बैक स्टैक के बारे में। तो इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट खोलता हूँ और इसके यूआई पे चलते हैं। तो इस टेक्स्ट व्यू को एक आईडी दे देते हैं। जैसे इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक होगा तो हम लोग वहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे लॉगिन फ्रैगमेंट पे। मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट से लॉगिन वाले फ्रैगमेंट पे जाएंगे और वहाँ से बैक बटन प्रेस करके देखेंगे, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक आईडी देता हूँ, टेक्स्ट रीडायरेक्ट, और इस टेक्स्ट व्यू पे एक ऑन क्लिक लेसन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रैगमेंट के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे अपने व्यू के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और ये जो हमारा इन्फ्लेटर है जो हमारे इस लेआउट को इन्फ्लेट कर रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो सिंपली होगा क्या, वो हमारे इस लेआउट को इन्फ्लेट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास व्यू आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे हम लोग। और इस व्यू पे हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल टेक्स्ट रीडायरेक्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू है।
तो अपनी आईडी पास करते हैं r.id.text redirect। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। तो इस पर यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लिस्टनर लगाता हूँ, टेक्स्ट रीडायरेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो नेविगेशन फ्रेमवर्क में रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग नैव कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो ये जो नैव कंट्रोलर होता है ये हमारी मदद करता है एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट पे जाने के लिए। तो आप इसको एक सिंपल कंट्रोलर मान सकते हैं जो आपके सारे नेविगेशन कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ फाइंड नैव कंट्रोलर, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है नेविगेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास नेविगेट के डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस नेविगेट फंक्शन का यूज़ करूँगा और अपने एक्शन की आईडी पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा r.id.action_register। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी आ रही है रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट से लॉगिन वाले फ्रैगमेंट पे जाने के लिए। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे को ये एक्शन पे ले गया है जो हमने डिफाइन किए थे जब हमने इसका डिज़ाइन डिफाइन किया था कि हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट से लॉगिन वाले फ्रैगमेंट पे जाना चाहते हैं। तो यही वो जगह जहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक डिफाइन करते हैं कि हमें किस मोमेंट पे रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट से लॉगिन वाले फ्रैगमेंट पे जाना है, या किस मोमेंट पे हमें रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट से मेन फ्रैगमेंट पे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कुछ लॉजिक लिखेंगे, उस लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे रीडायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले नैव कंट्रोलर को एक्सेस करेंगे और उसका ये नेविगेट मेथड कॉल करेंगे, उसके अंदर ये आईडी पास करेंगे जो हमारा एक्शन की आईडी होगी, और एंड में यहाँ पे अपना ये व्यू रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रैगमेंट काम करेगा। जैसे आप इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन फ्रैगमेंट पे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब जैसे मैं इस रजिस्टर वाले टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन फ्रैगमेंट डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ से अगर मैं अपना बैक बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से हम लोग रजिस्टर वाली स्क्रीन पे आ गए। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे बैक बटन प्रेस करूँगा तो हम अपनी मेन स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। तो एक बार दोबारा से रन करता हूँ इसको, जिससे आपको बैकस्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारी ये ऐप रन हुई है तो हमारे बैकस्टैक पे एक एंट्री हो चुकी है रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट की। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे बैकस्टैक में एक और एंट्री हो जाएगी लॉगिन फ्रैगमेंट की। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे बैकस्टैक के अंदर सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट पड़ा होगा, और जैसे हम लोग उस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैकस्टैक के अंदर एक एंट्री हो जाएगी लॉगिन वाले फ्रैगमेंट की। तो लॉगिन वाला फ्रैगमेंट जो होगा हमारा टॉप पे होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ये बैक बटन प्रेस करूँगा तो हमारा ये वाला जो लॉगिन वाला फ्रैगमेंट है ये बैकस्टैक से रिमूव हो जाएगा और हमारे टॉप पे ये रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बैक बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट आ रहा है। तो अब हमारे बैकस्टैक के टॉप पे ये रजिस्ट्रेशन वाला फ्रैगमेंट है। अब यहाँ से अगर मैं बैक बटन प्रेस करूँगा तो हमारा ये लॉन्चर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बैकस्टैक काम करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम लोग नेविगेशन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमारा ये बैकस्टैक मैनेज हो रहा है। तो बैकस्टैक के ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे, क्योंकि क्या होगा जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपने नोट्स वाली स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। अब नोट्स वाली स्क्रीन से आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने लॉगिन वाली स्क्रीन पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यू बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे और अपने कुछ लेआउट्स डिज़ाइन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी